यस चलिए, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपोजिट फंक्शन को। कंपोजिट फंक्शन, तो चलिए देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है देखिए, इसके बाद पहले समझ लेते हैं फिर इसको वर्डिंग्स में लिखते हैं। देखिए इसमें होगा क्या ना, कोई एक फंक्शन रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और कोई दूसरा फंक्शन रहेगा y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब इसमें f का आर्ग्यूमेंट x है और यहाँ पे g का आर्ग्यूमेंट भी x है, मतलब x के थ्रू ही इसमें वैल्यू इनपुट कराई जा रही है। यहाँ पर फंक्शन को होल्ड करेगा, मतलब f का जो आर्ग्यूमेंट होगा ना वो g ऑफ x खुद आ जाएगा। मतलब f जो वैल्यू लेगा ना, अब x से ना लेकर के ये आपका कुछ वैल्यू लेगा, वो जी प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके इसको प्रोवाइड कराएगा, फिर ये प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देगा। ध्यान दीजिएगा, ये भी हम फंक्शन ही बोल रहे हैं। तो जो फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो ये सब फॉलो करेगा। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, डोमेन का एक भी एलिमेंट जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोडोमेन में एक भी इमेज ना हो, तो वो ये भी फॉलो करेगा। और डोमेन के सारे एलिमेंट की कोडोमेन में केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये फंक्शन भी फॉलो करेगा। मेन तो ये होता है कंपोजिट फंक्शन का मतलब, ठीक है ना। अब इसमें जो चीज है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता होगा, जैसे अगर मैंने आपको जो बात बोली कि अगर ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, अगर ऐसा होता होगा तो इसके लिए जरूरी क्या है, डोमेन क्या हो जाएगी, जी की जो डोमेन है, मतलब जो फंक्शन मेरा जी वाई इज इक्वल टू जी एक्स है, जी एक्स की डोमेन है वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की डोमेन हो जाएगी। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो एफ आपको प्रोवाइड कराएगा वो रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब इसको और थोड़ा डीप में देख लेते हैं, पहले तो जितना ये बोला वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो यस, लेट अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, f जो है डिफाइंड a टू b, ठीक है, एंड n another function y equal to g of x where g defined b to c। देखिए ये इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये इधर भी है इधर भी है, ऐसा क्यों है इसको अभी देखेंगे आगे। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे इस चीज को, ठीक है। देन कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x, इसको ऐसे बोलते हैं गॉफ, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ x, इसको लिख देंगे अभी। ये आपका कैसे डिफाइंड होगा, ये आपका a से लेके c में डिफाइंड, ठीक है ना। हेयर g मतलब गॉफ ऑफ x, इसको हम क्या पढ़ेंगे, g ऑफ f ऑफ x, ये है इसका मतलब। जैसे f ऑफ x को आप क्या पढ़ते हैं, x ऑफ f, इसको ऐसा पढ़ाया जाएगा, मतलब x को आपने इनपुट करा दिया f में, तो x ऑफ f, तो उसी तरीके से सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, g ऑफ f ऑफ x। ऐसे f ऑफ g ऑफ x भी fog ऑफ x भी होगा, मगर इस केस में fog ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा, अभी देख लेंगे उस चीज को, है ना। तो इधर लिख लेते हैं आगे, डायग्रामिकली फॉर कॉफ ऑफ x, देखिए x जो होगा उसको f प्रोसेस करेगा, यही तो होगा ना, x जो है उसको f प्रोसेस करेगा, मतलब f ऑफ x आपको मिलेगा आपको, तो इसको हाँ उसको f प्रोसेस करेगा, और क्या आपको आउटपुट में देगा, यहाँ पे जब x में डालेंगे तो आपको f ऑफ x देगा, और इफ f ऑफ x को आपको g प्रोसेस करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऑफ x, ये आपको मिल जाएगा,
ठीक है ना, ये तो डायग्रामिकली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन और कोडोमेन में इस तरीके का सीक्वेंस क्यों है। अब देखिए इस चीज, सपोज ये है आपके पास गॉफ ऑफ एक्स, एफ जो है आपका ए से बी में डिफाइंड है, जी जो है आपका बी से सी में डिफाइंड है ना। मतलब ये एक्स जो है आपका, मैं यहाँ पर जो वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा ना, ये सारी वैल्यू ए में पड़ी होंगी। मतलब ए से कोई भी एलिमेंट उठा करके मैं एक्स में दूंगा। अब ये प्रोसेस करके जो भी इसको एलिमेंट उठा के देगा वो बी में पड़ा होगा। मतलब जी को जो एलिमेंट मिल रहा है वो कहाँ से मिलने वाला है, बी से, इसलिए जी का बी में डिफाइंड होना जरूरी है। इसलिए मतलब ये वैल्यू जहां से प्रोवाइड कराएगा वही वहां पे ही उसी सेट में जी भी डिफाइंड होना जरूरी है। ठीक है, और अगर इसको और थोड़ा रिफाइन करके देखें ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि एफ की जो रेंज होगी, एफ की जो रेंज होगी वो आपकी जी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, जैसे सपोज बी, बी आपका, मैं बोलता हूं ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, या फिर चलिए ये मैं बोल देता हूं आपका 0,1 है। ठीक है ना। अब ये इसकी जो रेंज है, मतलब सॉरी, इसका ये जो डोमेन है, अब ये जो इसकी डोमेन है ना, इसकी डोमेन में ये सब होना चाहिए आपके पास। मतलब इन सारे पॉइंट पर ये जी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि सपोज आपने यहाँ पर x इक्वल टू इसको 1 दिया, सपोज x इक्वल टू 1 दिया, इसने आपको प्रोसेस करके f ऑफ x आपके पास 5 आ गया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 तो आ गया मगर यहाँ पर देखा तो 5 पर कोई वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। मतलब इसकी डोमेन में बी में मैंने आपको बोला कि इस मतलब ये फंक्शन आपका 5 पे डिफाइंड ही ना हो, क्योंकि अगर ये फंक्शन 5 पे डिफाइंड नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो जाएगी। क्यों, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन में कोई इस मतलब ये जो आपका गॉफ ऑफ एक्स है, इसके कॉरेस्पॉन्ड में कोई इमेज ही बाहर नहीं आएगी। मतलब आपने क्या किया, x इक्वल टू 1 दिया जो कि a इसकी डोमेन में था, मगर इसने जब इसको प्रोसेस करके 5 दिया, 5 पर ये डिफाइंड ही नहीं है, तो डिफाइंड नहीं है तो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा ही नहीं, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं हुआ आपका। तो इस चीज का ध्यान रखना जाता है। क्या रखा जाएगा कि f की जो रेंज होगी, गॉफ ऑफ x के लिए बात करूं, f की जो रेंज होगी वो रेंज आपकी g की डोमेन का सबसेट होना चाहिए, वो आपकी डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब इसकी रेंज के सारे एलिमेंट इसमें कवर होने चाहिए। ठीक है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर सपोज ये आपके पास ये जी जो है, जी आपके पास जी के जी एक मान के चलिए जी आपका 1 2 3 4 और थोड़े से नंबर ले लेते हैं। जी जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इट 8 नंबर पे ये डिफाइंड है। मान के चलो जी जो है वो 8 नंबर पे डिफाइंड है, मतलब बी जो है आपका ये है सपोज 8 नंबर, तो जी आपका इन 8 नंबरों पे डिफाइंड होना चाहिए तभी ये फंक्शन होगा। एफ एफ जो होगा आपके आउटपुट में, सपोज मान के चलिए एक एग्जांपल लेके चलिए, है ना, ए में तो कुछ भी हो उस पर तो नहीं बात करेंगे, मगर जी जो है ये एफ जो है, एफ आपका आउटपुट में केवल और केवल 1 2 3 4 यही नंबर आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब एफ जो प्रोवाइड कराएगा 5 से लेकर के 8 के बीच के नंबर प्रोवाइड कराएगा ही नहीं। अब मैं पूछूंगा क्या गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, तो आप फंक्शन की डेफिनेशन से चलिए। एक्स को मैंने यहाँ पर कुछ भी रखा, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखी, एफ ने मुझे क्या प्रोवाइड कराया, 1 2 3 4 यही नंबर केवल मुझे एफ ने प्रोवाइड कराया। तो इन सारे नंबर के कॉरस्पॉन्ड में मैं अगर जी पे देखूंगा तो जी इन सारे नंबरों पे डिफाइंड है क्या, बिल्कुल डिफाइंड है। इनके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देगा। तो फंक्शन की जो प्रायोरिटी बेसिस दो रेस्ट्रिक्शन लगते हैं उनमें से एक भी ब्रेक नहीं हुआ। एक, ए में अवेलेबल सारे के सारे एलिमेंट की एक जो इमेज है वो कोडोमेन में अवेलेबल है, जो सी आपको प्रोवाइड कराएगा वो उसके कोरस्पॉन्ड में प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा, ऐसा भी नहीं होगा कि एक का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा, भाई एक का आप कुछ भी रखोगे 1 2 3 4 ही प्रोवाइड कराएगा, और 1 2 3 4 पर इन सब पर आप जब 1 2 3 4 इसको मिलेगा तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देगा। तो यस, आपका गॉफ ऑफ एक्स तो डिफाइंड है। मैंने आपको ये बोला है कि इसकी जो रेंज है
वो इसकी डोमेन का सबसेट होना चाहिए। सबसेट हो सकता है कि इसकी जो रेंज है और इसकी जो डोमेन है वो इक्वल हो जाए, मतलब इसकी भी रेंज आपकी पूरा सेट बी हो जाए और इसकी भी, इसका तो डोमेन खैर पूरा सेट बी है ही सही। मगर अगर पूरा सेट भी नहीं होती ना रेंज, तो इसकी रेंज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसा आ रहा है जो बी में अवेलेबल ही नहीं है, अदरवाइज फंक्शन की जो प्रायोरिटी बेसिस टू रेस्ट्रिक्शन है उनमें से एक ना एक ब्रेक हो जाएगा। तो आई थिंक अब तो मैंने ओवर एम्फेसिस कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा, ये जो मैंने बात बोली है इसको वर्ड्स में लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पर एफ की जो रेंज होगी वो जी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो आपका जो है कंपोजिट फंक्शन ऑफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हो सकता। तो इस चीज को थोड़ा लिख लेते हैं, नोट में डाल के लिख लेते हैं इसको। यस, gof of x is defined only if for every x belongs to a, f of x is an element of domain of g, so दैट, वही वाली बात हो गई कि x आपका जो भी a में अवेलेबल है, मतलब डोमेन में, किसकी, गॉफ ऑफ x की डोमेन, गॉफ x की डोमेन क्या हो जाएगी, जो f की डोमेन है वही होगी, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास डोमेन में x जो है वो अवेलेबल है, उस सब के रिगार्डिंग जो f ऑफ x आपके पास f में प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आएगा, वो f ऑफ x आपका g की डोमेन में पड़ा हुआ होना चाहिए। यही मैंने बात लिखी है यहाँ पे, सो दैट, है ना, आगे सो दैट वी कैन, so that we can take its g image, ठीक है ना। x जब f में प्रोवाइड कराएगा तो ये इसकी f इमेज प्रोवाइड कराएगा, और इस f इमेज को जब g में प्रोसेस कराया जाएगा तो ये इस f इमेज की g इमेज दे देगा। भाई ये मेरे पास क्या है, x की f इमेज, और अगर ये इसकी मैं बात करूं तो क्या है, ये g इमेज ऑफ f इमेज ऑफ x, है ना। इसको इसको भी लिख लेंगे भी आगे यहाँ पे, है ना। hence for gof of two function f and g, the range of f must be, ये वही बात जो मैंने बोली थी, must be subset of domain of g। बस कुल मिलाकर के जो मेन बात है ना वो ये है, बस ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बात मेन है ना। बाकी तो ये जो और जो बातें लिखी है ना, वो इसी बात को कहने के दूसरे अलग अलग तरीके हैं। मेन चीज तो यही है कि भैया आपका गॉफ ऑफ एक्स आपका कब डिफाइंड होगा, जब एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात कर दूं फॉग ऑफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब जी की जो रेंज है वो एफ की डोमेन का सबसेट हो जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप खुद समझदार है ना, फंक्शन डिफाइंड होगा ही नहीं ना फिर, ठीक है। चलिए आगे और लिख लेते हैं। हेयर gof of x is also called g image of f image of x, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। कितना लंबा नाम है आप देखिए, जी इमेज, ये जी अलग है इससे ना, वो फंक्शन वाला जी है, जी इमेज ऑफ एफ इमेज ऑफ एक्स, ऐसे भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो इसकी मैपिंग, अगर इसको मैपिंग के थ्रू देखें तो देखिए मैपिंग के थ्रू आपके पास क्या होगा, सबसे पहले एफ आपका डिफाइंड है ए से लेके बी में, एंड जी आपका डिफाइंड है बी से लेके सी में, एफ आपका डिफाइंड है ए से लेके बी में, यस, और जी आपका डिफाइंड है बी से लेके सी में। तो आपका जो गॉफ
आपका डिफाइंड होगा वो कहाँ से डिफाइंड होगा, देखो एफ वैल्यू एक्सेप्ट कौन करेगा, या अगर मैं बात करता हूँ गॉफ ऑफ एक्स, तो ये एफ को होल्ड कौन कर रहा है, एक्स को होल्ड कौन कर रहा है, एफ, तो एक्स तो आपका वही इनसे इनपुट लेगा जो एफ की डोमेन है, तो ए से तो ये आएगा, ये जो प्रोवाइड कराएगा इसको वो बी में पड़ा हुआ है, देखो ये बी में पड़ा हुआ है, और ये जो बी में पड़ा हुआ है इसको ये एज एन आउटपुट इनपुट जी ले लेगा, तो ये आपका गॉफ ऑफ एक्स कहाँ से डिफाइंड होगा, ए से लेके सी में डिफाइंड। तो इसको मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा, जैसे हमने हर फंक्शन की आपने देखा वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू सबकी हमने जो है वो मैपिंग बनाई है, तो ये इस तरीके से ये ए हो गया आपका, ठीक है ना, इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं आपके, इस एलिमेंट को एक्स, मतलब इस जनरली इन एलिमेंट को हम एक्स, मतलब ये सारे एलिमेंट क्या है जहाँ से एक्स होगा, जहाँ से एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, ये हो गया आपका बी, इसमें क्या पड़ा हुआ है जनरली जहाँ से एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा, और ये आपका सी है जहाँ से आपका गॉफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एफ ये यहाँ से इसमें डिफाइंड है, ठीक है ना, ये आपका एफ हो गया, और इससे इसमें कौन डिफाइंड है, आपका जी डिफाइंड है। तो आपको गॉफ ऑफ एक्स की आपको अगर बतानी है तो गॉफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, सीधा इससे लेके इसमें आपका गॉफ ऑफ एक्स डिफाइंड, ये गॉफ है आपका, ठीक है ना, इस कंपोजिट फंक्शन को बोलेंगे गॉफ, ऐसे डिफाइंड, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ पर थोड़ा और देखना चाहे तो देखिए, सपोज एक्स आपके पास ये एज एन इनपुट गया और इसकी बी में इमेज ये पड़ी हुई है, तो इसमें बी में अब क्योंकि इसकी ये डोमेन देखिए, जी आपका जो बी से सी में डिफाइंड है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई भी ये फंक्शन भी है जी, तो इन सब की कम से कम एक इमेज तो यहाँ पे पड़ी होगी ना, तो ये जो भी आपको इसके रिगार्डिंग होगा ये एज एन आउटपुट यहाँ पे ये दे देगा। सपोज आपके ये वाला एलिमेंट है, ये आपका इससे कनेक्टेड है एफ के थ्रू, और ये जी के थ्रू आपको ये आउटपुट दे देगा। सपोज ये वाला एलिमेंट आपका इससे कनेक्टेड है एफ के थ्रू, तो ये और ये एलिमेंट जी के थ्रू जो होगा वो इधर से ऐसे दे देगा, ठीक है ना। सपोज ये, अच्छा सर ऐसा भी तो हो सकता है, अभी थोड़ी देर के लिए आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन है, क्या ये इस तरीके से हो सकता है क्या, सपोज ये दोबारा से यही दे देगा, तो क्या ये फंक्शन है, क्या फंक्शन है, बिल्कुल है, क्यों, आप तो गॉफ को देखो ना, आप देखो ये एक एलिमेंट है, इसकी अगर गॉफ के थ्रू देखा जाए तो ये एक ही इमेज को शेयर कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, हम सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसकी अगर आप जो है इसकी गॉफ इमेज देखेंगे तो इसकी गॉफ इमेज जो आ रही है वो ये पॉइंट आ रहा है, ये वाला, और इसकी भी जो है वो आ रही है वो गॉफ इमेज आ रही है, तो यस फंक्शन तो मैनी वन हो गया ना। आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ ना, ये हटाओ इसको बीच में, आप तो ये देखो ये बीच वाला एक्चुअली आपका अगर देखा जाए ना, ये बी का जो आपका डोमेन है वो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा है, एक्चुअली गॉफ का डोमेन तो ये है, कोडोमेन ये है, तो यस ये मैपिंग तो पॉसिबल है ना, ये मैपिंग तो पॉसिबल है, एक मिनट, ये मैपिंग तो पॉसिबल है ना आपकी। अब देखिए अगर गॉफ के अब ये बीच को ये जो बी का जो डोमेन था इसको हटा दीजिए, अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैनी वन हो गया, क्या समस्या है उसमें, भाई ये जो एक आपके दिमाग में हो सकता है किसी के दिमाग में आएगा ना, सर ये इधर से जो है और इधर मतलब इधर से आपने वन रखा इधर से टू रखा, और बी में ये दोनों सेम पॉइंट को दे दें यहाँ पे, ये तो सेम पॉइंट दे देंगे तो होगा क्या उससे, उससे तो इधर सेम इमेज आ जाएगी ना, तो ये मैनी वन फंक्शन बन गया। मतलब अगर आपका केवल एक ही कंडीशन लगेगी, कुल मिलाकर के आप कुछ भी कर लो, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो आप इसको ब्रेक करने की, आप ओवरऑल एक ही कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि एफ की जो रेंज है वो जी का सबसेट होना चाहिए। एफ फंक्शन है, जी फंक्शन है, ऑब्वियसली फंक्शन तो हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं, अगर एफ फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है, और एफ की जो रेंज है वो जी का सबसेट है, तो फिर कुछ भी हो जाए आपका गॉफ ऑफ एक्स फंक्शन तो होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कुछ बच्चों के दिमाग में सर ये मैनी वन हो जाए, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा ना सर कि ये ऐसा वाला नहीं हो रहा हो, ये एक जो है वो दो से कनेक्ट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, वो तो ये तो तब होता है ना जब इधर से देखिए ये फंक्शन कब ब्रेक होगा ना डेफिनेशन वाइज, या तो एफ आपकी फंक्शन जो है उसको ब्रेक कर दे, या फिर जी फंक्शन को ब्रेक कर दे। एफ भी फंक्शन है वो भी अपनी डेफिनेशन ब्रेक नहीं कर सकता, जी फंक्शन है वो भी डेफिनेशन ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये इस तरीके वाली मैपिंग है वो कभी नहीं बचेगी, और वो एक भी एलिमेंट को डोमेन में एक में जो डोमेन में वो जो जो है वो फ्री रह जाए वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एफ भी फंक्शन है, ठीक
ठीक है। तो कुल मिलाकर के गॉफ ऑफ एक्स डिफाइन होने का केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि आपकी जो एफ की जो आपकी जो रेंज है वो जी का सबसेट हो जाए, बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये आपका बी एज इट इज लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं। ओके, कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। एग्जाम्पल, कुछ बेसिक से एग्जाम्पल देखते हैं। एफ जो है आपका आर से आर में डिफाइंड है, क्वेश्चन है ये, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, ये आपका कोई फंक्शन है, फॉर सम पॉजिटिव ए, मतलब ए जो है इसमें ये एक अननोन वेरिएबल है, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव है, इतना पता पड़ चुका है। इफ एफ ऑफ एक्स ऑफ रूट टू इक्वल टू माइनस रूट टू है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं आप। इस तरीके के नेस्टेड फंक्शन आपने जब देखा होगा तो हमने ग्राफ जब बनाया था तो ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था, जैसे उसमें क्या था, जैसे मैंने फंक्शन को इस तरीके के फंक्शन के ग्राफ भी अपन लोग देखें कि फंक्शन आपका फंक्शन को इम्पोज करता है। तो ई रेस टू द पावर साइन एक्स, इसका भी मैंने आपको ग्राफ बना के बताया हुआ है। ई की पावर एक्स का बनाएंगे, ई का जो इनपुट है वो साइन एक्स के थ्रू जो है वो इम्पोज करा देंगे इस पर, तो जो ग्राफ आएगा वो हम जो है उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका नेस्टेड फंक्शन नहीं था एक्चुअली, ई रेस टू द पावर साइन एक्स को, तो हम उसमें भी हम यही करते थे। अगर आप अभी उसको रिलेट करें तो जैसे सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स आपका साइन एक्स ले लिया मान के चलो, और जी ऑफ एक्स अब मैंने जो है आपका ई रेस टू द पावर एक्स ले लिया, तो ये मेरे पास कब आएगा, ये मेरे पास एक्चुअली गॉफ ऑफ एक्स ही तो है। आप करके देख लीजिए ना, गॉफ ऑफ एक्स अगर मैं करता हूं यहाँ से तो मेरे क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी किसको किसको होल्ड करेगा, एफ के आउटपुट को जी होल्ड करेगा। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है यहाँ पे साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स, जी का मतलब जी का जो है वो बिहेवियर क्या है, जी के पास जो भी है वो उसके ई की पावर पे प्रोवाइड करा देता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर साइन एक्स, ये होता है आपका नेस्टेड फंक्शन, ये है आपका नेस्टेड फंक्शन। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स अगर मैं ले लेता हूँ आपका ई की पावर एक्स, तो अब मैं गॉफ ऑफ एक्स देखूंगा तो वो ये हो जाएगा, मतलब क्या होगा, गॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये लिखता हूँ मैं। तो जी किसको होल्ड करेगा, एफ ऑफ एक्स के आउटपुट को, एफ ऑफ एक्स के आउटपुट को जी होल्ड करेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और ये मेरे पास आउटपुट यहाँ से कितना दे देगा मुझको, ए की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो जो भी इसके पास आउटपुट होता है जी के पास, ये ए की पावर पे प्रोवाइड करा देता है। तो वो ये वो सब यही था, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका ग्राफ जितना स्ट्रांग है उसको उतना ही सिंपल जाने वाला है फंक्शन। तो देखो वो बात मैंने जो बोली थी वो आपको उसके मायने समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें एक्चुअली देख चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना, अगर ग्राफिकल के हिसाब से देखा जाए तो देख चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं अब थोड़ा। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ए अगर मेरा पॉजिटिव है तो क्या इसकी जो अच्छा ये कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है, एफ आपका आर से आर में डिफाइंड है। तो देखिए इस ये जो आपकी वैल्यू लेगा, ये आपकी वैल्यू लेगा वो एक्स में से आर में से वैल्यू लेगा, और जो वैल्यू प्रोवाइड कराएगा वो इसमें पड़ी हुई है। और देखिए ये कुछ भी वैल्यू आपकी प्रोवाइड कराएगा तो ये जो भी आपकी वैल्यूज प्रोवाइड कराएगा उन सारी वैल्यूज पे ये फिर से डिफाइंड हो जाएगा, फिर से डिफाइंड हो जाएगा। यही तो है ना एफ ऑफ एक्स, यही तो है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे सपोज अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अगर मैं लेता हूँ और मैं बोलता हूँ एफ मेरा आर से आर में डिफाइंड है, आर से आर में डिफाइंड है, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज आपकी आर है, आर में मतलब पूरी आर, ये आपका देख सकते हैं ये आपका एक इवन, इवन क्या आई एम सॉरी, इवन क्या मैनी वन फंक्शन है ये आपका, तो ये आपकी पूरी रेंज तो कवर करेगा नहीं, कहीं ना कहीं से ये आपका ऊपर की तरफ इस तरीके से मैक्सिमा लेकर मिनिमा लेकर के ऊपर की तरफ से उठ जाएगा। तो इसकी रेंज में ये यहाँ से लेके
इनफाइनाइट तक ऊपर तक नंबर आएंगे। अगर इन सबको दोबारा एज एन आउटपुट दिया जाए, ये वही तो है, एफ को आप ये एक्स आपका इनपुट लेगा आर से और ये आउटपुट जो होगा वो दोबारा इसको प्रोवाइड कराएगा, तो यही सारे नंबर दोबारा इसको एज एन इनपुट मिलने वाले हैं। तो ये सारे नंबर कहाँ पर लाई करते हैं, ये सारे नंबर है तो रियल नंबर ही, और जब रियल नंबर है तो इन सब पे डिफाइंड होगा, क्यों, ये डोमेन है, ये तो हर जगह डिफाइंड है। तो ये जो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा वो रियल नंबर में पड़े, तो उन रियल नंबर पे ये दोबारा से डिफाइंड होगा। इसका मतलब एफ की जो रेंज है वो एफ का सबसेट है, बस इतना ही चेक करना होता है। अब क्योंकि एफ की रेंज एफ का सबसेट आ रहा है, एफ की रेंज एफ का सबसेट आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाली बात नहीं होती बोलने के लिए सर फंक्शन तो एफ ही है तो उसकी जो रेंज होगी वो एफ का सबसेट तो हमेशा होगा, तो ये बात गलत है। ऐसे मैं कई फंक्शन बता दूंगा आपको जो रेंज जो प्रोवाइड कराते हैं वो उनका खुद का दोबारा से सबसेट नहीं होता है। यस, लॉग को ले लो आप, y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ले लो आप, एक्स ये आपका कहाँ से कहाँ में डिफाइंड होता है, ये आर प्लस से आर में डिफाइंड होता है। इसकी रेंज क्या होती है, आर होती है, नेगेटिव नंबर होती है, नेगेटिव नंबर को दोबारा इनपुट नहीं ले सकता ये। तो ये जो मिट्स होता है ना कि सर एफ है ये इसकी तो रेंज आर से है, तो इसकी तो रेंज हमेशा ही जो होगी वो अपनी रेंज को एज एन इनपुट ले सकता है, तो ये चीज गलत है। लॉग फंक्शन देख लिया आपने, यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर को होल्ड नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है ना। तो आपको चाहे एफ ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स है, गॉफ ऑफ एक्स है, फॉग ऑफ एक्स है, कुछ भी हो, आपको चेक करना ही है ये बात कि क्या ये जो आपको जो फंक्शन होल्ड किया जा रहा है, जो फंक्शन होल्ड किया जा रहा है किसी फंक्शन के थ्रू, उसकी रेंज जो है अगले फंक्शन की डोमेन का सबसेट है या नहीं, ये चेक करना ही पड़ेगा आपको, उसी के बाद ही आप श्योर हो सकते हैं। तो यस, यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, क्यों, क्योंकि ये जो भी नंबर प्रोवाइड कराएगा वो रियल नंबर में पड़े, और ये तो हर जगह डिफाइंड है, तो उन रियल नंबर पे भी इसको डिफाइंड होना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब ये रियल या आर में भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर फंक्शन तो है। अब मैं बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स को आइडेंटिफाई करने की, तो करना ही क्या है, एफ ये जो आपका एफ ऑफ एक्स जो प्रोवाइड कराएगा एक्स पर, ये है, ये रख दो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। ये क्या है आपका एक्स जो होता है वो यहाँ पर पुट कर देगा, यही तो है ना, एक्स जो यहाँ पर लेगा वो वैल्यू इसमें पुट करा देगा, तो वही हम कर देंगे। अभी इसका आर्ग्यूमेंट ये है, तो देखिए एफ एक्स आपका है क्या, ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू, ये जो भी वैल्यू देगा ये इसमें पुट करा देगा आपका। आप 5 रखो ये 5 यहाँ रख देगा, 6 रखोगे ये 6 यहाँ रख देगा, तो अगर मैं ये चीज रखूंगा तो उसको भी ये यहाँ पे रख देगा, यही तो फंक्शन की डेफिनेशन है। तो मैं ये इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू इसका स्क्वायर माइनस रूट, ये है मेरे पास, मतलब फंक्शन ने फंक्शन को होल्ड कर लिया, तो इस तरीके से आएगा कुछ। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कुछ तो भी आई गेस, हमको फंक्शन थोड़ी ना निकालना है, फंक्शन तो अपन को निकालना नहीं है ना, तो इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, फंक्शन तो निकालना ही नहीं है अपन को, है ना। ये मेरे पास आएगा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आगे सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर और ये माइनस रूट टू, ये मेरे पास ये फंक्शन आ गया है। अब ये बोल रहा है कि ये आपके पास एफ ऑफ सॉरी, मतलब ये एफ ऑफ एफ रूट टू ये इक्वल टू माइनस रूट टू है, मतलब एक्स को अगर मैं रूट टू रखूंगा तो ये आउटपुट भी मेरे को माइनस रूट टू देगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो कर देते हैं इस चीज को, तो मैं x को यहाँ पे रूट टू देता हूँ, तो रूट टू दूंगा तो ये भी इक्वल टू रूट टू होना चाहिए, तो एफ ऑफ रूट टू, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ए रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, खुद टू ही हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू और फिर इस पूरे का स्क्वायर और ये माइनस रूट टू, ठीक है, ये हो जाएगा। यस, है ना, ये रूट टू वैल्यू रख के यस, और ये इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है, माइनस रूट, ये माइनस रूट टू, तो माइनस रूट टू ये गया, ये कैंसिल हुआ इससे। अब मेरे पास a और ये 2a माइनस रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये जब 0 आ रहा है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, अब तो फंक्शन का काम तो खत्म हो गया। तो ये इसके क्या होंगे, या तो a इक्वल टू 0 हो जाए और 2a माइनस रूट टू ये इक्वल टू 0 इसका स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 रहा है, a इक्वल टू 0 एक रूट तो आ चुका है, ये इसका स्क्वायर करेंगे 0, तो ये 2a माइनस रूट टू इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया, 1 अपॉन रूट टू, तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, 1 अपॉन रूट टू, ये दो वैल्यूज a की आ चुकी है। अब उसने आपको
अच्छा दो नहीं, उसने आपको बोला है ए आपका पॉजिटिव नंबर है, ये बोला है उसने, ए आपको उसने पॉजिटिव नंबर बोला है, बिकॉज ए उसने पॉजिटिव बोला है, तो जीरो तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो ए आपका क्या हो जाएगा 1/√2, ये आंसर है, ए इज इक्वल टू 1/√2 होगा। अगर ये पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं करता हो तो फिर तो जीरो भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका, एफ ऑफ एक्स है आपका √x, और ये जी ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स को वो बोलता है √2 - x, देन फाइंड द डोमेन ऑफ, देखिए उसने आपको ना तो एफ की डोमेन दी है ना जी की डोमेन दी है उसने आपको, ध्यान देने वाली बात ये है। अब आपको डोमेन डिफाइंड करनी है, पहला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, दूसरा गॉफ ऑफ एक्स की, तीसरा एफ ऑफ एक्स की, चौथा जी ऑफ एक्स की। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए उसने एफ की डोमेन आपको दी नहीं है, अब आपको इसकी रेंज, इसकी डोमेन और कोडोमेन, और इसकी डोमेन कोडोमेन, इसको इस तरीके से आपको सेट करना है कि ये सब डिफाइंड हो जाए। पहले तो इसको डिफाइन कर, तो इसको डिफाइन करने के लिए चलिए तो अब इसमें फंक्शन भी नहीं है आपके पास, और आपको ऑलरेडी ना तो उसने रेंज और डोमेन के जो रेंज तो क्या डोमेन और कोडोमेन उसने नहीं दिए हैं आपको, तो वो भी अभी आपको सेट करने पड़ेंगे। तो चलिए बिल्कुल ब्लाइंडली आप एक, आप में से जो बच्चे अगर जो जैसे सोचेंगे पहले वैसे करते हैं, और फिर का स्टैंडर्ड तरीका है, फिर मैं वैसे बताऊंगा। जैसे सपोज मैंने आप, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एफ आपका 0 से इनफाइनाइट पे डिफाइंड है। रही बात इसकी कोडोमेन की या फिर रेंज की, रेंज ही लिखेंगे यहाँ पे, कोडोमेन से क्या मतलब, वो भी 0 से लेकर इनफाइनाइट ही है। अब अगर जी की बात करें, तो जी की अगर बात करो बेटा, तो ये -इनफाइनाइट से आई गेस 2 तक डिफाइंड है, यस 2 तक डिफाइंड है। और इसका अगर आउटपुट की बात करें रूट के अंदर से, तो हमेशा 0 से लेकर इनफाइनाइट ही बाहर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको लेता हूँ, चलिए गॉफ को, मैं बात करता हूँ गॉफ ऑफ एक्स की। तो ये x जो है, देखिए x ये क्या ले रहा है, ये तो आपका 0 से लेकर के इनफाइनाइट ले रहा है। अब ये प्रोवाइड क्या करा रहा है जी को ये प्रोवाइड कराएगा आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये आपका फंक्शन प्रायोरिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, खत्म हो गई, अपनी प्रायोरिटी क्लैश कर गया। क्यों, ये 0 से लेकर इनफाइनाइट प्रोवाइड करा रहा है, और इसका इनपुट क्या है, सॉरी इसकी डोमेन क्या है -इनफाइनाइट से 2, तो इसकी रेंज इसका सबसेट तो रही नहीं भाई, इसकी रेंज तो इसकी सबसेट है नहीं, पहले तो फिर वो सबसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो भाई इनमें अगर हम देखें तो इसका कितना पार्ट इसका सबसेट हो सकता है, केवल आपका देखिए ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट, और ये -इनफाइनाइट से लेकर के 2, तो ये केवल और केवल फिल्टर होकर के ये कहाँ, ये इसके कितनी वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है, केवल और केवल 0 से लेकर के 2 तक के नंबर को ये होल्ड कर सकता है। यहाँ पे आपके मतलब अगर ये 0 देगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको, देखिए ना ये तो आपका 0 से लेकर इनफाइनाइट दे रहा है, मगर ये आपका -इनफाइनाइट से 2 पर डिफाइंड है। देखिए आप ये आपका 2, ये आपका इधर 0, ये आपका -इनफाइनाइट, इधर +इनफाइनाइट। अब f जो प्रोवाइड करा रहा है, f तो यहाँ से लेकर के ये चीज प्रोवाइड करा रहा है, मगर g तो भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। ये कितना पार्ट आ रहा है इसका सबसेट जो बन सकता है, केवल इतना सा पार्ट। मतलब अगर f इसको 0 से लेकर के 2 के बीच के, 0 या से लेकर के 2 और इसके बीच का कुछ भी नंबर देता है तो ये फंक्शन एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। और अगर उसके बाहर या उससे पहले कुछ देता है तो फिर आपका जो गॉफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो बाउंडेशन क्या है एफ के ऊपर, एफ के ऊपर एक ही बाउंडेशन है कि भाई आप हमको 0 से लेकर के 2 तक के नंबर दो। तो पहले एफ का ग्राफ देखिए आप, एफ का ग्राफ रूट एक्स पर रूट लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो ये आपका पहले तो देखिए कि ये जो है आपका ये मोनोटोनिक फंक्शन है, जो सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये 2 कब देगा, जब इसको 4 मिल जाए, ये 4, ये 4 पर आपका 2 प्रोवाइड करा देगा। तो इसका मतलब जैसे ही 4 से ज्यादा देगा ये 2 से बड़े नंबर प्रोवाइड कराने लग जाएगा, और 2 से बड़े नंबर प्रोवाइड कराती फिर इसकी फिर से वही रेंज वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मतलब
अब मुझे पहले तो f की मुझे रेंज सेट करनी पड़ेगी। f मेरा क्या हो सकता है, अगर मेरे को गॉफ ऑफ x ही लेकर के आना है तो f जो है वो मुझे कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा। मैं उसको बोलूंगा कि नहीं भाई, पहले तो आप आपकी डोमेन को भी करेक्ट करो। डोमेन क्यों, पहले तो रेंज करेक्ट करो। ये आपकी 0 से लेकर के 2 ही कर सकते हो आप, इससे आगे नहीं कर सकते। 0 से इनफाइनाइट नहीं कर सकते, क्यों, फिर आपकी जो रेंज है इसकी डोमेन के सबसेट से बाहर निकल जाएगी। अब ये रेंज अगर फिक्स करनी तो डोमेन में भी चेंज करना पड़ेगा। डोमेन आपकी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, डोमेन आपकी 0 से लेकर के 4 तक जाएगी। अब हो गया भाई आपका गोफ ऑफ एक्स डिफाइंड। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप करो आपका गोफ ऑफ एक्स डिफाइंड, कोई समस्या नहीं है। अब देखो आप, अब वही चीज, क्या f की रेंज g की डोमेन का सबसेट है क्या, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ये जो गोफ ऑफ एक्स था इसकी डोमेन क्या आ गई, फॉर एवरी एक्स आपका कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के 4, ये आ गई आपकी। ठीक है ना। और इसका एक और तरीका भी है, उसमें तो मुझे बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं है। ये तो एक तरीका हो गया, जिस तरीके से इतना बताने के बाद एक आप करते जिस हिसाब से, वो तो ये तरीका है। और दूसरा एक तरीका और है, ये बोल रहा है ना गॉफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, इसने बोला है ना, हम भी मान लेते चलो गॉफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। मैं गॉफ ऑफ एक्स कर रहा हूँ, एफ फॉग ऑफ एक्स नहीं कर रहा हूँ पहले। अगर गॉफ ऑफ एक्स डिफाइंड है तो उसका मतलब क्या हो गया, जी को जी आपका होल्ड कर ले एफ को, तो जी किसको होल्ड कर ले, रूट एक्स को। तो जब ये रूट एक्स को होल्ड कर लेगा तो ये कितना बचेगा, 2 माइनस अंडर रूट एक्स, यही तो बचेगा। अब क्या इसकी डोमेन होगी, गोफ ऑफ एक्स की अब डोमेन क्या होगी, 4। डोमेन एक ही रेस्ट्रिक्टेशन है इसके ऊपर, तो डोमेन को लेकर के क्या है, पहले तो 2 माइनस रूट एक्स ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड रूट एक्स, सॉरी आई एम सॉरी एक्स, एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये दो ही है, आई एम सॉरी, दो रेस्ट्रिक्शन है। जीरो भी हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है वैसे। ठीक है ना, तो एक्स पॉजिटिव है, ये तो हटा दीजिए। अब जो इससे और इससे आंसर आएगा उसको इंटरसेक्शन कर लेंगे। और ये 2 आपका बड़ा होना चाहिए अंडर रूट एक्स से, लगाइए स्क्वायर कीजिए, तो एक्स आपका बड़ा होना चाहिए 4 से, हो गया एक्स आपका 4 से छोटा होने, तो 4 से छोटा कहाँ तक, 4 से छोटा तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट से 4 तक हो रहा है, कह रहा पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो आंसर क्या आया आपका, 0 से लेके 4, नंबर लाइन पे कर लेंगे तो यही आ जाएगा आपका। भाई ये तो कह रहा है कि ये इधर से इधर हो जाए, ये कह रहा है कि इधर से इधर हो जाए, तो यही तो रीजन आया आपका कॉमन। तो ऐसे करेंगे तो भी देखिए आंसर 0 से लेकर के 4 ही आ गया आपका। ठीक है ना, ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर वही आ रहा है, एक्स बिलोंग पॉजिटिव। तो एक्स आपका क्या आ गया, 0 से लेके, स्क्वायर नहीं किया क्या मैंने यहाँ पे, या फिर स्क्वायर करके काट दिया दिखे, ओहो काट दिया। तो ये 4 से छोटा होना चाहिए, एंड एक्स आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4, उससे भी यही आ गया। आपकी मर्जी, आप वैसे कीजिए जो आपको इजी लगता है उससे आप कीजिए। चलिए आप पहला देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं, है ना। गॉफ ऑफ एक्स डिफाइंड था तो अपन थोड़े चेंजेस किए थे। एक मिनट कॉल आ रहा है किसी का, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, फॉग ऑफ एक्स देख लेते हैं। तो वो जो बेसिक चीज थी वो तो हमको जो एफ की यूनिवर्सल डोमेन है और रेंज है वो तो लिखना ही पड़ेगा पहले, 0 से लेके इनफाइनाइट, और ये भी 0 से लेके इनफाइनाइट। जी की जो है वो भी लिखनी पड़ेगी, वो कहाँ है आपका, माइनस इनफाइनाइट से 2, और इसकी रेंज, रेंज तो रूट की यही होती है 0 से लेके इनफाइनाइट। अब आपको डिफाइन करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो फिर से वही चीज, क्या कि जी की जो रेंज है वो एफ की रेंज का सबसेट होना चाहिए। तो भाई जी की रेंज क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट, लगाओ 0 से इनफाइनाइट, ये रहा 0, ये रहा इधर इनफाइनाइट। भाई जी तो ये बोलता है कि मैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा, और एफ क्या बोलता है, एफ भी यही बोल रहा है कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाऊंगा। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, दोनों की जी की जो रेंज है ये एफ की डोमेन का सबसेट आ रहा है। जी की आप खुद देखिए ना, जी की जो रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट आ रहा है, फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो, अब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे सामने भाई। ना हेयर रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, वैसे सबसेट भी नहीं, पूरा क्लियर ही, पूरा ही है वो। सबसेट क्या मतलब सेम ही है, ये भी 0 से इनफाइनाइट है, 0 से इनफाइनाइट। तो जब ये 0 से इनफाइनाइट दे रहा है तो जो भी इसकी यूनिवर्सल डोमेन है वो एज इट इज आ जाएगी। नाउ डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉर एवरी
x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगी, वही माइनस इनफाइनाइट से टू। इसी को ही तो होल्ड करेगा x आपका, माइनस इनफाइनाइट से टू। अगर यहाँ पर रेंज और डोमेन का अगर प्रायोरिटी क्लैश कर जाती, तब तो इसमें फिर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते भी, मगर कुछ जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे तो जैसे डिफाइंड है वैसे ही ओके सब कुछ। अगला देखते हैं। अच्छा, इसका दूसरा तरीका वैसे भी देख लेते हैं। अब जैसे आपको सही लगे वैसे कीजिए आप। क्या है भाई हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। तो एफ को कौन होल्ड करेगा, जी को कौन होल्ड करेगा, एफ होल्ड करेगा। तो पहले तो जो जी है हमारे पास डेफिनेशन वाई, जी हमारे पास क्या, अंडर रूट 2 - एक्स, इसको एफ को दे दिया। एफ को जो मिलता है वो अंडर रूट के अंदर भेज देता है। तो अंडर रूट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो आ जाएगा 2 - एक्स। अब क्या इस पर रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, है ना। देखिए इस पे रेस्ट्रिक्शन लगने का कुछ ऐसा है ही नहीं। पहला क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव निकाले, तो भैया रूट हमेशा पॉजिटिव ही निकालता है, तो ये तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। अगर यहाँ पर मैं कैलकुलेट भी करूँ, अंडर रूट 2 - एक्स शुड बी पॉजिटिव, तो आप भी कहोगे कि सर ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। अब ये अंदर पॉजिटिव हो तो इसको कर लीजिए बस आप, और इसको तो वैसे ही हम कर ही चुके हैं जी के लिए निकालते वक्त। तो 2 - एक्स ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है। तो 2 से छोटा होगा एक्स आपका, तो एक्स आपका वही आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 2, वही आ गया आपका एक्स। अगला देखते हैं। यस, आपको जो ठीक, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। अब एफ ऑफ एक्स देख लेते हैं थोड़ा, है ना। अब एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ की जो रेंज है, क्या वो एफ की डोमेन का सबसेट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर तो कोई समस्या है ही नहीं। तो जब एफ की रेंज एफ की डोमेन का सबसेट आ रही है, तो फिर एक्स में कोई इंप्रोवाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हेयर डोमेन of f of x is also range। सबसेट लिखो या फिर सबसेट क्या है वो तो खुद पूरा ही है, चलो सबसेट, also subset of here range sorry, f of x domain of f of x, then domain of f of x फॉर एवरी x आपका कहाँ बिलोंग करेगा, वही जीरो से इनफाइनाइट। कोई इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। जब ऐसा एक ही चीज देखनी है, डोमेन ऑफ, मतलब डोमेन ऑफ जो फंक्शन होल्ड कर रहा है उसकी जो डोमेन है और जिसको होल्ड कर रहा है उसकी रेंज का सबसेट हो जाना चाहिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। और अगर दूसरे तरीके से देखना, दूसरा तरीका तो बहुत ही ईजी है इस केस में। एफ को एफ ही होल्ड कर ले आपका, तो एफ को एफ होल्ड करा दीजिए। तो एफ किसको होल्ड करेगा, रूट एक्स को, और फिर ये क्या देगा, रूट ऑफ एक्स दे देगा। तो बस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, फिर से पॉजिटिव ही पास करेगा, तो वही रूट एक्स शुड बी पॉजिटिव, और दूसरा एक्स शुड बी पॉजिटिव। तो आंसर वही आ रहा है, ये इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट, वही आ गया। अगला देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी किसी भी बच्चे को। चलिए अगला देख लेते हैं, जी ऑफ एक्स, है ना। पहले इधर से देख लेते हैं, जी आपका क्या लेकर के चल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 2, और आपकी रेंज क्या देगा, जीरो से लेकर इनफाइनाइट। अब जीरो से लेकर इनफाइनाइट, क्या आपका ये जो रेंज जी की है वो जी की डोमेन का सबसेट है, नहीं है, नहीं है आपका। क्यों नहीं है, ये तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट दे रहा है। अब इसका कितना पार्ट आपका सबसेट हो रहा है भाई, जी ये तो जीरो से लेके इनफाइनाइट है, और ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 है, तो इसकी रेंज इसका खुद का सबसेट तो है नहीं, मतलब जी की रेंज जी की ही डोमेन का सबसेट तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जी की रेंज को जी की डोमेन का सबसेट बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, पहले तो जी को बोलेंगे भाई आप आपकी रेंज चेंज करो, जितना आ रहा है पार्ट उसको ही करेंगे। तो भाई जीरो से लेकर 2 तक तो आ रहा है, इसको कर देंगे। अब जीरो से लेकर के 2 तक आ रहा है, उसके बीच में हम एक्स को भी इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये फिर जीरो से लेकर 2 ही दे। तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक दे रहा था, माइनस इनफाइनाइट से और जो है वो 2 तक दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको ये कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये अच्छा ये भी आपका देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग सॉर्ट ऑफ फंक्शन रहेगा आपका। इसका जो ग्राफ अगर आप बनाएंगे ना, तो ये आपका +2 पे ऐसे, और ये ऐसे कुछ ग्राफ आएगा आपका, बिल्कुल ऐसे मोनोटोनिक फंक्शन रहेगा, ये +2 पे आएगा। थोड़ा लिखते में ऐसा हो गया ये, तो ये 2 पर तो जीरो रहेगा। अच्छा 4 किस पर रहेगा,
सॉरी, दो किस पर रहेगा, दो भाई उस पर रहेगा जब इसकी जो डेफिनेशन जो है ये x आपका -2 हो जाए, यहाँ पे ये -2 हो जाए, x आपका -2 हो जाएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर। जैसे ही आप x को -2 रख देंगे हो जाएगा, तो मेरे पास डोमेन क्या आ जाएगी इसकी, -2 से 2 तक। यस, यही आंसर होगा इसका जी के। तो अब क्या मैं, है ना, चलिए अब मैं अपना फंक्शन को दोबारा से, जो गोफ ऑफ एक्स है उसको डिफाइन करने के लिए देखता हूँ। यहाँ तो नहीं डिफाइंड हो रहा था गोफ ऑफ एक्स, मैं यहाँ चेक करता हूँ क्या जी ऑफ एक्स अब डिफाइंड है क्या। एक्स आपका -2 से लेकर के 2 जब देगा तो ये इसको आउटपुट क्या प्रोवाइड कराएगा, 0 से लेकर 2, ग्राफ यही था ना, अब ये भी देखा आपने, ऐसा ही है। x = 0 जब आप रखेंगे तो ये √2 आ जाएगा है, और ये -2, ये -2 पे ये कहीं 4 आपको देगा, कुछ 4 ये 0.4 होगा, सॉरी -2 पे ये आपको 2 देगा, यहाँ कहीं 2, तो ये -2 से लेकर के 2 तक के बीच में क्या है, 0 से लेकर के 2 दे रहा है, तो 0 से लेकर के 2 आपका दे रहा है, ठीक है यस इस केस में। तो क्या x आपका -2 से लेकर के 2 तक के बीच में जब 0 2 देता है, तो क्या इसकी जो रेंज है, अब देखिए आप ये 0 से लेकर के 2 इसकी जो रेंज है, इसकी डोमेन का सबसेट हो गई, बिल्कुल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, तो यस। तो इस केस में आपका ये फंक्शन डिफाइंड हो गया एंड डोमेन जो है आपकी एज इट इज हो जाएगी। नाउ range of g of x is subset of, इसमें तो सबसेट ही है 0 से लेकर 2, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g of x, then 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 domain of of x is x belongs to -2 से 2, ये हो जाए। आई थिंक अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चलिए।